हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है पिता की तनख्वाह। कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपनी बीमार पत्नी सुमित्रा जी को रसोई में काम करते देख विजय बाबू को बहुत तकलीफ़ हो रही थी। कुछ देर पहले जो उनका बेटा तरुण बोलकर गया, वो कील की तरह उन्हें चुभ रहा था। चाहकर भी उन बातों को वो भूल नहीं पा रहे थे। उन्हें आज भी याद है, जब तक वे नौकरी कर रहे थे कभी बेटे से कुछ भी कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। उनके कहने से पहले ही उनका बेटा उनकी सारी ज़रूरतों को पूरा कर देता था, क्योंकि वो अपनी कमाई बेटे को ही संभालने के लिए देते थे। रिटायरमेंट के कुछ वक्त ही बचे थे और विजय बाबू को एक दिन हार्ट अटैक आया और की स्थिति बहुत ख़राब हो गई। अस्पताल में भर्ती किया गया, काफ़ी खर्चा हुआ, पर ईश्वर की दया से वो स्वस्थ होकर घर लौट आए। आज जब उन्होंने अपने बेटे तरुण से कहा कि मेरे महीने की दवाई ख़त्म हो गई है और तुम्हारी माँ की भी तबीयत ठीक नहीं है, तो दफ्तर से आते वक्त दवाई लेते आना। तरुण ने एक टूक जवाब दिया, बाबूजी, अब मेरे पास आप लोगों पर खर्च करने के लिए एक भी रुपए नहीं है। आप रिटायर हुए और जितने भी पैसे आपको मिले थे वे सब आपके इलाज में खर्च हो चुके हैं। आपको क्या लगता है बड़े बड़े अस्पताल में मुफ्त में इलाज होता है? 2-3 दिन ठहर जाइए, आपके पेंशन का पैसा आ जाएगा, तो मैं आप दोनों की दवाई ला दूंगा। सुमित्रा जी वहां आई और बोली, बेटा ठीक है, 2 दिन बाद ही दवाई ला देना, पहले तुम कुछ खा पी लो। तभी तरुण की पत्नी राधिका आई और बोली, मैं कब से आपका बाहर गाड़ी के पास इंतजार कर रही हूँ। अब लेट से पहुँचेंगे तो फिल्म का मज़ा किरकिरा हो जाएगा, चलो भी। तरुण बोला, माँ आज हम लोग बाहर खाना खाएंगे, आप लोग अपना देख लेना। इतना कहकर वो बेटे और पत्नी के साथ निकल गया। विजय बाबू सुमित्रा जी से बोले, देख रही हो सुमित्रा, जो बेटा तुम्हारे हाथ के बने हुए खाने को कभी छोड़ता नहीं था, आज बीमार हालत में भी तुम्हें खाना बनाने के लिए कहकर चला गया। सुमित्रा जी बोली, क्या कीजिएगा, ये सब हमारे भाग्य का दोष है। मुझे आज भी याद है, जब ये बीमार पड़ता था और हमारे पास पैसे नहीं होते थे, आप पड़ोसियों से उधार लेकर कई किलोमीटर दूर जाकर इसके लिए दवाई लेकर आते थे। आज यही बेटा हमें बीमार छोड़कर मौज मस्ती करने चला गया। विजय जी उदास होकर बैठ गए। सुमित्रा जी उनकी उदासी दूर करने के लिए रसोई में गई और झटपट खाना बनाकर लाई और बोली, अजी सुनते हैं, देखिए तो खाकर कैसी सब्जी बनी है, और आप चिंता क्यों करते हैं? मैं कल ही बैंक जाकर कुछ पैसे निकाल लूँगी और आपकी दवाइयाँ ले आऊँगी। मेरे बुखार का क्या है, काढ़ा बनाकर पी लूँगी तो वो ठीक हो जाएगा। चलिए अब आप खाना खा लीजिए। विजय जी बोले, नहीं सुमित्रा, तुम घर से बाहर कहीं नहीं जाओगी। शायद मेरे पुराने बक्से में कुछ पैसे रखे होंगे, तो कल ही मैं दवाई ले आऊँगा। इतना कहकर दोनों खाना खाकर आराम करने लगे। अगली सुबह विजय जी दवाई लेने के लिए निकल गए और सुमित्रा जी अपनी बेटी सुनीता को याद करके सोचने लगी कि लोग कहते हैं शादी के बाद बेटी पराई हो जाती है। बेटे की शादी को अभी 5 साल ही हुए हैं और वो ऐसे पराया हो गया है कि अपने ही माता पिता उसे बोझ लगने लगे। गायत्री जी उस दिन को याद करने लगी जब उनका बेटा एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पद पर नियुक्त हुआ था। उस दिन माता पिता खुद को कितना भाग्यशाली महसूस कर रहे थे। बेटे की नौकरी लग गई थी तो माता पिता उसके सर पर सेहरा बांधने के लिए उत्साहित थे। जब सुमित्रा जी ने बेटे से उसकी शादी की बात की तो तरुण ने अपनी मन की बात बताई कि वो राधिका नाम की लड़की को पसंद करता है। माता पिता ने कोई ऐतराज़ नहीं जताया और बेटे की खुशी के लिए उन्होंने अपनी सहमति दे दी और धूमधाम से दोनों की शादी हुई। शुरू शुरू में राधिका ने सबसे बहुत अच्छे से बात की। जब दोनों दंपत्ति हनीमून के लिए घूमने गए और घूमकर वापस आए तो ढेर सारे उपहार लाए थे, पर उन उपहारों में ससुराल वालों के लिए कुछ भी नहीं था, बल्कि सिर्फ उसके मायके वालों के लिए था। सुमित्रा जी ने राधिका की नादानी समझकर इस बात को तूल नहीं दिया और बेटे बहू के साथ खुशी खुशी रहने लगी। 15 दिन नहीं हुए थे बहू को आए हुए कि बेटे के साथ उसने भी दफ्तर जाना शुरू कर दिया। अब सुमित्रा जी सुबह उठती, बेटे बहू के लिए टिफ़िन बनाती और घर का सारा काम करती थी। देखते ही देखते 1 साल हो गया। बहू ने खुशखबरी दी, पर कभी भी अपना थोड़ा सा वक्त सास ससुर को नहीं दे पाई। यहाँ तक कि जब भी स्वाति मायके आती उससे भी सीधे मुंह बात नहीं करती थी। खैर धीरे धीरे समय बीतने लगा। अब सबको राधिका के व्यवहार की आदत सी हो गई थी। समय बीता, विजय बाबू रिटायर हुए। पत्नी के साथ पार्क में जाकर सबके साथ योगा करते और अपना पूरा समय सुमित्रा जी के साथ बिताते। परंतु इंसान जो चाहे हर बार वो नहीं होता। समय को तो कुछ और ही मंजूर था। कुछ वक्त बाद ही उनकी तबीयत बहुत ख़राब हुई और वो अस्पताल पहुंच गए। बेटे ने बताया कि उनके रिटायरमेंट का सारा पैसा इलाज में ख़त्म हो गया। पर यहाँ बात पैसे की नहीं थी, बल्कि बेटे बहू के मन से माता पिता के लिए सम्मान भी खत्म हो चुका था।
पुरानी बातों को याद करते करते सुमित्रा जी घर के काम निपटाने लगी। उधर विजय बाबू जब दवाइयाँ लेकर लौट रहे थे तो रास्ते में हलवाई की दुकान दिखी, जहाँ गरम गरम जलेबियाँ निकाली जा रही थी। मन ही मन सोचने लगे, सुमित्रा को जलेबी बहुत पसंद है। यही सोचकर उन्होंने अपने बाएं कुर्ते की जेब को खंगाला। अरे अभी तो मेरे पास कुल 22 रुपये बचे हैं। फिर क्या, उन्होंने 4 जलेबी ले ली और घर की ओर चल दिए। शाम में हाथ मुंह धोकर दोनों दंपत्ति जलेबी के मजे ले रहे थे। तभी उधर से बेटा और बहू आए, जब पत्नी को जलेबी खिला रहे थे। आगे की कहानी पार्ट 2 में मिलेगी। आपको मेरी कहानी अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही और कहानियों के लिए।